पकड़ो पकड़ो साली को, वो भाग कर जाने न पाए। आज इसे मैं जमीन खोद कर भी निकालूंगा दूंगा। वरना गोली मार दूंगा। मारो डंडे, हर तरफ देखो, अगर वो यहाँ है तो खुद चीख पड़ेगी। साहब जरा सामने देखिए, वो औरत याद है आपको? कौन औरत बे? यहाँ तो रोज कोई न कोई आता जाता रहता है। हाँ, तो उसी वक्त इस औरत ने बीच बचाव किया था जब आपने उस बूढ़ी सब्जी वाली के ठेले पर लात मारी थी और सारी सब्जियां नाली में गिरा दी थी। और जब आपने इसे धक्का दिया था तो इसने भरे बाजार में सबके सामने आपको एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। पूरे इलाके में आपकी बहुत बदनामी हुई थी साहब। साहब, बात तो रामदीन सही कह रहा है। उस दिन उस औरत ने आपकी वर्दी की हेकड़ी निकाल दी थी। साहब, वैसे औरत है बड़ी हिम्मत वाली और सुंदर भी है। अगर आज इसे सबक नहीं सिखाया तो कल को गांव का हर आदमी पुलिस पर हाथ उठाने लगेगा। इसे थाने ले चलते हैं, थोड़ा कानून सिखाते हैं। एक बार आपके हाथ लग गई तो सारी अकड़ निकल जाएगी। बात तो तू सही कह रहा है, उस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में आज भी है। आज हिसाब बराबर करने का मौका खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। इसे थाने ले जाके ऐसे फर्जी केस में फंसाऊंगा कि इसकी 7 पुश्तें पुलिस के नाम से कांपेंगी। अरे बहन, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी मांग तो तू अभी आगे मत जा। रास्ता बदल ले या वापस लौट जा। क्यों दीदी, क्या हुआ? उधर देख, वो गंजा दरोगा भैरव सिंह अपने सिपाहियों के साथ खड़ा है। मैंने अभी वहाँ से गुजरते वक्त सुना, वो तेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि तूने बाजार में उसे थप्पड़ मारा था और आज वो तुझे अकेला पाकर बदला लेंगे। उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही बहन। दीदी, मैंने जो किया था सही किया था। उस दरोगा ने एक गरीब बुढ़िया का नुकसान किया था, इसलिए मैंने आवाज उठाई। अगर मैं आज डरकर भाग गई तो इनका हौसला और बढ़ जाएगा। मैं नहीं डरती इनसे, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हम एक आजाद देश में रहते हैं। बहन, ये पुलिस वाले गुंडे हैं। वर्दी की आड़ में ये कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। दीदी, तुम चिंता मत करो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं जाऊंगी। अब ना सिर्फ हर ऑर्डर पे इतनी जल्दी क्या है? साहब, मुझे जाने दीजिए, मैं अपने घर जा रही हूँ। घर? अरे अभी तो बहुत वक्त है। तू मुझे पहचानती नहीं? उस दिन बाजार में बहुत गर्मी दिखा रही थी। बड़ा हाथ चलता है तेरा। अब बोल, अब यहाँ कौन आएगा तुझे बचाने? साहब,
उस दिन आपने गलत किया था, इसलिए मैंने रोका। आज आप मेरा रास्ता रोककर फिर गलत कर रहे हैं। हटिए सामने से। अरे वाह, जुबान भी बहुत चलती है, सुना तुम लोगों ने? ये मुझे सही गलत का पाठ पढ़ा रही है। छोड़िए मेरा हाथ। आपको एक महिला को छूने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो अब मैं थाने में दिखाऊंगा। अब तू मेरे साथ थाने चलेगी, वहां सरकारी मेहमान बनकर रहेगी। तब तेरी सारी हेकड़ी निकलेगी। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार करता हूँ। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं। नहीं पाएगी कविता, हम तुझे ढूंढ निकालेंगे। पकड़ो, पकड़ो साली को, वो भागकर जाने न पाए। आज इसे मैं जमीन खोदकर भी निकालूंगा। भागो, जल्दी पकड़ो उससे, साला निकल न जाए। रन फास्टर, डोंट लूज हिम। चार्ज। बिल्कुल शांत। चारों तरफ फैल जाओ, वो इसी खेत में है, कहीं दूर नहीं जा सकती। खेत को चारों तरफ से घेर लो और एक एक कोना छान मारो। मारो डंडे। तेज। ये आखिरी मौका है, ये हरा खेत, यहाँ छिपना आसान होगा। बस भागती रहे। रुक जा, वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी। पकड़ो, पकड़ो साली को, जाने मत देना। आज तो इसकी खैर नहीं। नहीं कविता, हार नहीं माननी। अगर आज तू रुक गई तो अन्याय जीत जाएगा। ये खेत, ये तो बहुत घना है, शायद यहाँ वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। हे भगवान, अब और नहीं, मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। बस यही। साली बहुत तेज है, लेकिन जाएगी कहाँ? खेत के चारों तरफ नाकाबंदी कर दो। शहर में हैं, उन्हें आने में घंटों लग जाएंगे। गांव का प्रधान दरोगा से मिला हुआ है, किससे मदद मांगूं? नारी चौपाल, उन्होंने कहा था अगर कभी पुलिस तुम्हारी ना सुने तो सीधे डीएम ऑफिस फोन करना, वही मेरा आखिरी रास्ता है। उठा लो मैडम, भगवान के लिए फोन उठा लो, मेरी जान खतरे में। साहब, हेलो। कौन है? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? साहब, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेंगे, मेरी इज्जत। आप घबराइए मत, शांत हो जाइए और बताइए आप कौन हैं और कहाँ हैं? कौन मार डालेगा आपको? मैं कविता हूँ, सीतापुर गांव के पास सरसों के खेतों में छिपी हूँ। हमारे थाने का दरोगा भैरव सिंह और उसके 3 सिपाही मेरे पीछे पड़े हैं। वो मुझे उठा ले जाना चाहते हैं क्योंकि मैंने उनकी बदतमीजी का विरोध किया था। साहब, वो खेत के अंदर आ रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। आप लाइन पे रहिए, फोन मत काटिएगा, मैं अभी बड़ी मैडम से बात कराता हूँ। मैम, माफ कीजिए पर ये बहुत जरूरी है। माफ कीजिए मैडम, लेकिन मामला बहुत संगीन है। एक औरत लाइन पर है, बहुत रो रही है। एक दरोगा, एक पुलिस वाला ही उसके पीछे पड़ा है, उसकी जान खतरे में है। सीतापुर के पास के खेतों की मैडम, दरोगा भैरव सिंह का नाम ले रही है। मैं 2 महीने से। हेलो, मैं डीएम अदिति राव बोल रही हूँ। आप डरिए मत, मुझे बताइए क्या बात है। मैडम आप ही बचा सकती है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मैडम, मैं एक आम औरत हूँ, मैंने बस सही बात के लिए आवाज उठाई थी। क्या इस देश में औरतों का यही हश्र होगा? इंस्पेक्टर, मेरी गाड़ी निकालो। खरोच भी आई तो मैं पूरे प्रशासन को माफ नहीं कर पाऊंगी।
नहीं लगा सकता। चलो मेरे साथ चलो। Don't. Everything is going to be all right. अरे वाह, ढूंढने निकले थे एक चिड़िया और यहाँ तो दो दो रानियां मिल गई। क्या बात है साहब, आज तो आपकी लॉटरी लग गई। लगता है इसकी सहेली इसे बचाने आई है। रास्ता छोड़िए दरोगा जी, हम अपने घर जा रहे हैं। घर? अरे मैडम, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम कौन हो जी? बड़ी हीरोइन बन के चली आई इसे बचाने। पता भी है ये कौन है? ये पुलिस की मुजरिम है। मुजरिम ये नहीं, आप लग रहे हैं। एक निहत्ती औरत का पीछा करते हुए आपको शर्म नहीं आती? ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। जानती है मैं कौन हूँ? इस इलाके का शेर हूँ मैं, भैरव सिंह। यहाँ पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। तू मुझे शर्म सिखाएगी? देख, तू नई लगती है इस इलाके में। तुझे एक मौका देता हूँ, या तो चुपचाप हमारे साथ चल, वरना तुझे भी सरकारी मेहमान बनाकर थाने ले जाऊंगा। और वहां क्या होता है ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं, तो चलिए थाने, वहीं बात होगी। बड़ी निडर है तू। चल, थाने में तेरी ये निडरता भी देख लेंगे। भैरव सिंह, तुम्हारी ये हंसी कुछ ही देर की मेहमान है। अब बोल, अब तो हम अपने इलाके में हैं। अब तेरी वो हेकड़ी कहाँ गई? दरोगा भैरव सिंह, आपने अभी कहा था कि यहाँ का हिसाब आप लिखते हैं, लेकिन आप भूल गए कि हर हिसाब का एक ऑडिट होता है। तू मेरा नाम जानती है और ये ऑडिट क्या बक रही है? अरे रमेश, तू यहाँ कैसे? और ये सब क्या है? जांच शुरू हो गई है दारोगा। जय हिंद मैडम। दरोगा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अदिति राव हूं। तुमने कहा था कि तुम्हारे थाने में मंत्री भी पानी भरते हैं। अब देखते हैं कि तुम अपनी वर्दी कैसे बचाते हो। अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ का हिसाब किताब आप लिखते हैं, मेरी हेकड़ी निकाल रहे थे। अब आपकी जुबान को लकवा क्यों मार गया? भैरव सिंह, अपनी जगह से हटो। तुम्हारे सामने जिला अधिकारी महोदया खड़ी हैं। कविता, ऊपर देखो। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब डरने की बारी इनकी है। भैरव सिंह, इस महिला को पहचानते हो? अभी तुम इसे अपनी रानी बनाने की बात कर रहे थे, तुम इसे साली कह रहे थे। एक रक्षक होकर भक्षक बन गए। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। मुझे लगा ये कोई मामूली औरत है। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं है कि तुम भगवान बन गए हो। शर्म की बात नहीं, ये एक अपराध है। आपके इस दरोगा और इसके 3 सिपाहियों ने न केवल एक महिला का पीछा किया, बल्कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया, छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी। समझा? और जब मैंने हस्तक्षेप किया तो मुझे भी धमकाया गया। भैरव सिंह, तुमने खाकी वर्दी को कलंकित कर दिया। तुम्हें पुलिस वाला कहलाने का कोई हक नहीं है। इन चारों को गिरफ्तार करो, अभी के अभी। नहीं साहब, नहीं। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है।